नमस्कार, आदाब। न्यूज़ 5 जमशेदपुर में आपका इस्तकबाल। आइए नजर डालते हैं जमशेदपुर की खबर पर। टेल्को के ऑल इंडिया कन्वॉय चालक संघ का कई सूत्री मांगों को लेकर धरना चल रहा। इसे देखते हुए जिला के एसडीएम ने अपने कार्यालय में त्रिपक्षीय वार्ता बुलाया, जिसमें कन्वॉय चालक संघ के अध्यक्ष सहित टाटा मोटर्स के अधिकारी भी शामिल हुए। इस बैठक में कंपनी ने माना कि वे लोग कन्वॉय चालकों को न्यूनतम मजदूरी नहीं देते हैं। इतना ही नहीं, कन्वॉय चालक वाहन लेकर शहर से बाहर जाते हैं तो उसका मेडिक्लेम भी नहीं होता है। साथ ही कई विषयों पर आज एसडीएम की मौजूदगी में वार्ता हुई। कन्वॉय चालक संघ के अध्यक्ष ने बताया कि कंपनी के अधिकारी ने सभी मांगों को सही माना, मगर कंपनी इन मांगों को कब पूरा करेगी इसका कोई फैसला नहीं हुआ। अध्यक्ष ने बताया कि सभी कन्वॉय चालकों का पेमेंट डिजिटल होना चाहिए, सभी सुविधा मिलनी चाहिए, तब जाकर धरना समाप्त होगा। वहीं एसडीएम पारुल सिंह ने कहा कि कन्वॉय चालक संघ की बैठक कर अपनी बातों को रखने का मौका दिया गया। एसडीएम ने कहा कि पहले तो कन्वॉय चालक संघ का रजिस्ट्रेशन नहीं है, पहले संघ का रजिस्ट्रेशन करवाएं, फिर अपनी मांगों को जिला प्रशासन के समक्ष रखें। उन्होंने कहा कि हालांकि कंपनी को डिजिटलाइजेशन का प्रोसेस करने को कहा गया है, चालक संघ अपना रजिस्ट्रेशन करवा लेंगे, उसके बाद आगे की वार्ता होगी। उन्होंने कहा कि नियम का पालन करें, उसके बाद उसकी समस्या का निदान किया जाएगा। हालांकि कन्वॉय चालक संघ का धरना जारी है। वे लोग कन्वॉय चालक संघ का रजिस्ट्रेशन करवा कर अपनी बातों को एक बार फिर जिला प्रशासन के समक्ष रखेंगे। देखना यह है कि कब तक कन्वॉय चालकों की मांग पूरी होती है, कब जाकर धरना समाप्त होता है। देखिए, आज हम लोग आज जो हम लोगों ने बैठक की, इसमें हम लोगों ने चारों पार्टीज को बुलाया था। इनफैक्ट टाटा मोटर्स कॉन्वॉय यूनियन, जो ऑल इंडिया कॉन्वॉय वर्कर्स यूनियन है, उनके मेंबर्स को बुलाया गया था, ट्रांसपोर्टर्स को बुलाया गया था, टाटा मोटर्स को बुलाया गया था, ज्ञान सागर जी और उनकी जो टीम है उनको भी बुलाया गया था, और साथ में लेबर सुप्रिटेंडेंट को भी बुलाया गया था। इसके बाद हम लोगों के जो भी उनके पॉइंट्स ऑफ डिस्प्यूट थे उसके ऊपर डिस्कशन किया गया। कुछ चीज़ें जो सामने आई हैं, सबसे पहले जो ऑल इंडिया कॉन्वॉय वर्कर्स यूनियन है वो इस समय एज ऑफ नाउ डी रजिस्टर्ड हो चुका है और उसने अभी अपना रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है। तो उनको 1 हफ्ते का समय दिया गया है कि अपने सारे डॉक्यूमेंट्स प्रस्तुत कर दें और अपना रजिस्ट्रेशन करा लें, क्योंकि बिना रजिस्ट्रेशन कराए ना वो ऑफिस चला सकते हैं, जो ऑफिस वहाँ पे वो रन कर रहे हैं, और ना वो ऑल इंडिया कॉन्वॉय वर्कर्स यूनियन की तरह अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दूसरा चीज़ जो सामने आया था वो ये था कि इन लोगों का कहना था कि जो पेमेंट है वो मिनिमम वेजेस के अनुसार नहीं हो रहा है, जिसपे लेबर सुप्रिटेंडेंट से पूरी विस्तार में बात की गई। विस्तार में बात करने पे ये समक्ष आया ये तथ्य कि जो उन लोगों को पेमेंट मिल रहा है वो मिनिमम वेजेस के तहत स्किल्ड वर्कर के रूप में सही पेमेंट मिल रहा है, लेकिन ज्ञान सागर और उनकी टीम का कहना है कि हम लोग स्किल्ड नहीं है, हम लोग हाईली स्किल्ड में हमें कैटेगराइज किया जाए। बट जो गाड़ियां वो चलाते हैं, जो गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन है उसके अनुसार वो स्किल्ड में आते हैं। अगर हाईली स्किल्ड में आना है तो उसके लिए एक प्रोसीजर है जिसको फॉलो करना पड़ेगा, वो हम लोगों ने बोला है कि प्रोसेस में डाल दिया जाएगा। अगर हाईली स्किल्ड में उन्हें कैटेगराइज किया जाता है तभी उन्हें हाईली स्किल्ड का पेमेंट मिलेगा। जो ट्रांसपोर्टर्स हैं उन्हें दोबारा कहा गया कि आप डिजिटलाइजेशन का प्रोसेस शुरुआत कर दीजिए। चौथा चीज़ जो सामने आया था वो ये आया था कि गाड़ी का इंश्योरेंस होता है, जो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस है वो भी होता है, लेकिन जो ड्राइवर गाड़ी चला रहा है उसका इंश्योरेंस नहीं होता है। तो इसके ऊपर टाटा मोटर्स से डिस्कस किया गया। डिस्कशन के बाद ये उनको 2 मंथ्स का टाइम दिया गया है कि 2 महीने के अंदर टाटा मोटर्स या तो एक फंड क्रिएट करे या अपने ट्रांसपोर्टर्स के साथ जब उनका वो रजिस्ट्रेशन कर रहा है तो उसी समय ये डिसाइड कर ले कि जो ड्राइवर अगर गाड़ी लेके जाता है और उसकी डेथ होती है तो उसको इंश्योरेंस या कॉम्पेंसेशन अमाउंट किस तरह से पेमेंट किया जाएगा। तो इस पर 2-3 चीज़ें सामने आई हैं जिसमें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं और उस हिसाब से क्या अभी, क्योंकि इन लोग आपसे बात करते हैं फिर उधर हड़ताल करेंगे, फिर प्रोटेस्ट करेंगे, तो प्रशासन को भी देखिए, प्रोटेस्ट करना एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस है और समझौता हम लोगों ने करवाया है। अभी तो चीज़ें ठीक लग रही हैं। हाँ, इस तरह का कंप्लेंट कुछ आया है। अगर इस तरह की कोई भी चीज़ें होती हैं तो उस पर उन लोगों को हिदायत दी गई है कि तुरंत FIR करें, हम लोग स्ट्रिक्ट एक्शन। पहली बार ये बात को माना कि कन्वॉय में जो व्यवस्था है बहुत ही विवादित है, एक है ना, बहुत विवादित है, और जो भी काम होता है गलत, जितना काम है सब गलत हुआ है। और ये बात ओपन भी हुई है यहाँ पर कि उनको मिनिमम नहीं मिलता है, और प्रबंधन जो है बात को मानती है कि हम मिनिमम नहीं देते हैं। जहाँ तक इंश्योरेंस का बात है, ये भी मान रही है कि हम इंश्योरेंस इसका नहीं है, और आश्वासन दे रही है कि हम इंश्योरेंस करेंगे 2 महीना में, नहीं तो इनका सेटलमेंट करेंगे कि क्या मुआवजा देना है।
आज ये बात बोले हैं। यहाँ तक एक तो अवैध यूनियन चलाने का बात चल रहा था, टाटा मोटर ने कहा है कि मेरा वहाँ पर कोई यूनियन नहीं है, कॉन्वॉय ड्राइवर नाम का कोई यूनियन मेरा नहीं है, और जो चल रहा है वो अवैध है, टाटा मोटर ही माना। निबंधन बहाल किया जाए। और जहाँ तक निबंधन बहाल करने का बात है, तो आज झारखंड में नया निबंधन होगा ही नहीं। मैडम ने कहा कि 1 हफ्ता के अंदर या तो यूनियन निबंधन करवा ले, और नहीं तो कार्यालय सील होगा। और जो पेमेंट होता है भुगतान, वो सब डिजिटल होगा, नगद नहीं होगा। बैंक के माध्यम सबको हिदायत दे दी है सब ट्रांसपोर्ट को। ये 4 बिंदुओं पर जहाँ तक हम लोग का धरना का बात है, तो भैया हम लोग का अति कुशल का रेट जब तक नहीं लागू होगा, हम लोग धरना जारी रखेंगे। क्या रेट आप लोगों का है? हाँ? क्या रेट है? 748 रुपया रेट है। ये 370 रुपये देता है, जो हम लोग बोले ये हम लोग का रेट मंजूर नहीं है, हम लोग को चाहिए 748 रुपया जो सरकार द्वारा निर्धारित। मैडम क्या बोली इस बारे में? मैडम इसी बात को बोले, ठीक है आपका बात को हम लोग आगे बढ़ा दें, डीसी के पास डाल दे रहा हूँ, आपका रेट जो है डीसी महोदय बता देंगे। ये है रेट का बात है। और यूनियन का मैटर में है कि वो सील करेगी, अवैध यूनियन तो सील करेगी। और पैसा नगद भुगतान करना है, सब ट्रांसपोर्ट को बोल दिए कि नगद भुगतान बंद, आपको बैंक से पेमेंट करना होगा। क्या परिचय हुआ आपका? ज्ञान सागर प्रसाद, मजदूर प्रतिनिधि, टाटा मोटर्स, जमशेदपुर।